तो देखिए, तीसरे चरण के रण से पहले पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज पीएम मोदी ममता के गढ़ में सियासी प्रहार करेंगे। बीजेपी का मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बंगाल में दमदार प्रदर्शन बेहद अहम है और इसी लक्ष्य के साथ बंगाल की जनता से आज जीत का आशीर्वाद मांगेंगे मोदी। देखिए खास रिपोर्ट। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। ममता के गढ़ में मोदी की दहाड़, जीत की ललकार, मिशन 400 पार। ममता को मात देने की मेगा तैयारी। पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार और ताबड़तोड़ सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। चुन चुन कर पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। चाहे राहुल हो या खड़गे, कांग्रेस हो या टीएमसी, मोदी के निशाने पर विपक्ष है और अचूक सियासी प्रहार से मोदी जनता के सामने विपक्ष की पोल खोल रहे हैं। आज पीएम मोदी ममता के गढ़ में गरजेंगे। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की आज 3 रैलियां हैं। वर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर में पीएम मोदी बीजेपी का प्रचार करेंगे। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम में भी पीएम मोदी की मेगा रैली है। बंगाल के पिछले दौरे पर पीएम मोदी ने संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया था। आज एक बार फिर ममता सरकार की नाकामियों पर पीएम प्रहार करेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार को घेरती रही है और सीएए एनआरसी के खिलाफ ममता बनर्जी आवाज बुलंद करती रही हैं। बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी और बीजेपी बखूबी जानते हैं कि 400 पार का लक्ष्य तभी मुमकिन हो पाएगा जब गैर बीजेपी शासित राज्यों, खासकर बंगाल और दक्षिण में बीजेपी बम्पर प्रदर्शन करे। पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। राहुल के विजन पर पीएम मोदी ने पहले कुछ यूं तंज किया। ये कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। फिर पाकिस्तान के राहुल प्रेम को लेकर कांग्रेस को घेरा। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। वहीं राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के शिव वाले बयान पर भी पीएम ने करारा प्रहार किया। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है और शिव राम को हराएंगे, ऐसा जोड़ देते हैं। यानी समाज में भी बांटने की बात कर। कांग्रेस के लिए ये चुनाव
भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं ये किसको जिताना चाहते हैं। जाहिर है विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर पीएम लगातार करारा जवाब दे रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण, मैनिफेस्टो, आरक्षण से लेकर संविधान तक हर मुद्दे पर पीएम ने विपक्ष को आईना दिखाया है। अभी तीसरे दौर का प्रचार जारी है और कुल 7 चरणों में मतदान है। 4 जून को सारे वार पलटवार पर जनता का नतीजा देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी ने महिला के साथ बदसलूकी की, महिला का फोन छीनने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के बहराइच में नहर के किनारे की युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। मृतक के परिजनों ने युवक की अवैध संबंध को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के बहराइच में बोलेरो कार और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में स्कूल बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। बच्चों को घर छोड़कर जा रही थी बस। यूपी के शामली में भाकियू कार्यकर्ताओं ने पटनी प्रतापपुर टोल प्लाजा पर दिया धरना। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग रखी। यूपी के बुलंदशहर में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया। तेंदुए के पीछे डंडा लेकर भागे किसान का वीडियो हुआ वायरल। घायल किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 4 की मौत हुई। यूपी के बलिया में युवक के साथ मारपीट। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के शामली में महिला ने पति के साथ कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह की कोशिश की। ससुर पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी के ससुराल से दहेज की मांग को लेकर था परेशान। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हुए थे। यूपी के बुलंदशहर में महिला से ठगी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। जेवर और नकदी बरामद। महिलाओं को लेकर कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक विवादित बयान दिया है। क्या है बयान, 1 मिनट की इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बीजेपी नेता इमरती देवी के खिलाफ जीतू पटवारी के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जीतू पटवारी ने इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह घेरा। जीतू पटवारी ने क्या कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद इमरती देवी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात कही है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं